सभी को गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का चैप्टर 2, जिसमें सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक का उपबंध किया गया है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 5 पर। सेक्शन 5 जो है कंडीशंस फॉर ए हिंदू मैरिज, यानी हिंदू मैरिज के लिए कंडीशन की बात करता है। यानी इसका मतलब है कि विवाह के लिए कौन कौन से कंडीशन होना चाहिए, यानी शर्त होगा। सेक्शन 5 में बताया गया है 5 शर्त की 5 शर्तों का होना आवश्यक है। तो 5(1) बताता है कि वर या वधू का विवाह के समय पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए, तभी दूसरा विवाह कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इसका मतलब है कि विवाह के समय जो है वर और वधू वो कोई जरूरी नहीं है कि कुंवारे ही हो। यदि विवाह के समय वर अविवाहित विधुर या तलाकशुदा तथा वधू जो है कुमारी विधवा और तलाकशुदा होगी तो विवाह जो है वैलिड होगा। अब कह रहा है कि 5(1) के उल्लंघन में किया गया विवाह जो है नल और वैध होता है और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 के तहत विवाह के लिए दोषी होगा, जिसे कि आईपीसी की धारा 494 और 495 के तहत दंडित किया जा सकेगा। इससे संबंधित एक केस है श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव आघव वर्सेस अनंतराव शिवराम आघव AIR 1988। इसमें कहा गया है कि कोई विवाह जो है यदि वर और वधू का विवाह के समय पति या पत्नी जीवित रहता है और वैसा विवाह किया जाता है तो वैसा विवाह जो है नल और वैध होगा। और ऐसी पत्नी जो है CRPC की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए दायी नहीं होगी। अब 5(2) में दूसरा शर्त है कि विवाह के पक्षकार जो है मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, इसमें भी 3 कंडीशन है। यदि वह स्वस्थ है तो विधिमान सम्मति देने के लिए समर्थ होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि संतान उत्पत्ति के योग्य होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि उसे इंसैनिटी का दौरा बार बार नहीं आना चाहिए। 5(3) में है कि विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होना चाहिए। है कि इसके उल्लंघन में किया गया विवाह न तो शून्य होगा और न ही शून्यकरणीय होगा। विवाह की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 1978 से पूर्व वर की आयु 18 वर्ष और वधू की आयु विवाह के लिए 15 वर्ष माना गया था, परंतु बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1978 के बाद से वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष कर दिया गया। 1978 के पहले विवाह के पक्षकार के लिए संरक्षक जो है जबरदस्ती शादी करवा देते थे, तो एक पक्षकार के विकल्प पर वो जो मैरिड था वो वैध होते, ये शून्यकरणीय यानी वैडेबल घोषित किया जा सकता था। लेकिन 1978 के संशोधन के पश्चात जो है संरक्षक को विवाह की सम्मति देने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। कहता है कि विवाह 5(3) के उल्लंघन में यदि संपन्न कराया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य और शून्यकरणीय नहीं होगा और विवाह की मान्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिर्फ अपराधी पक्षकार को 2 वर्ष का
कठिन कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। 5(4) कहता है कि प्रोहिबिटेड डिग्री में मैरिज नहीं होना चाहिए। 5 जो है सर्पेंट रिलेशन में मैरिज नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 6 जो है रिपीट है। सेक्शन 7 जो है विवाह के कर्मकांड की बात करता है, यानी संस्कार की बात करता है। सेक्शन 7 में 2 खंड में बटा हुआ है। 7(1) कहता है कि हिंदू विवाह के पक्षकार किसी रूढ़िगत रीति और कर्मकांड के अनुसार ही उसका विवाह संपन्न किया जाएगा। और दूसरा कहता है कि यदि उसमें रीति और कर्मकांड के साथ साथ सप्तपदी का प्रावधान है तो वहाँ सप्तपदी का 7वां स्टेप पूरा हो जाएगा, तभी विवाह वैलिड होगा। यानी 7वां में 2 खंड बोला। 7(1) कहता है सिर्फ वहाँ रूढ़िगत रीति और कर्मकांड से विवाह होना चाहिए, वहाँ सप्तपदी मान्य नहीं है। लेकिन 2 कहता है कि सप्तपदी भी है तो सप्तपदी भी मान्य होगा, 7वां पद जरूरी है। 8वां विवाह के रजिस्ट्रेशन की बात करता है, यानी विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बना दिया गया है। यदि विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो उसके लिए 25 रुपये तक का फाइन का प्रावधान है। थैंक यू।